ये सच है कि नीम करली बाबा कोई साधारण महापुरुष नहीं थे, बल्कि स्वयं हनुमान जी के अंश अवतार माने जाते हैं। और उनके जीवन की अनेक घटनाएं इस रहस्य को प्रमाणित भी करती है। कैसे एक तेज रफ्तार ट्रेन सिर्फ बाबा के एक वाक्य पर अचानक रुक गई, जबकि रेलवे विभाग आज तक इसका वैज्ञानिक कारण नहीं ढूंढ पाया। स्टीव जॉब्स जैसे महान टेक विजनरी की जिंदगी का सबसे निर्णायक मोड़ कैसे नीम करोली बाबा से जुड़ा हुआ था। क्यों मार्क जकरबर्ग ने स्वयं स्वीकार किया कि यदि वे बाबा के आश्रम नहीं गए होते तो फेसबुक शायद अस्तित्व में ही ना रहता। क्या बाबा के पास सच में ऐसी सिद्धि थी कि वे किसी भी व्यक्ति के मन में चल रही सबसे गहरी सोच को उसी क्षण पढ़ लेते थे? क्यों कहा जाता है कि बाबा के पास बैठे लोगों ने हवा के तापमान को अचानक बदलते महसूस किया? क्या ये वही तेज है जिसे ग्रंथों में हनुमान ऊर्जा कहा गया है? बाबा के आश्रम में इलेक्ट्रोमैग्नेटिक एनोमेलिस क्यों मिली, जो किसी भी सामान्य मनुष्य के आसपास नहीं पाई जाती? क्या ये डॉक्यूमेंटेड घटना है कि बाबा एक ही समय पर दो अलग अलग स्थानों पर दर्शन देते थे, जैसे उनका भौतिक शरीर किसी नियम से बंधा ही ना हो? क्यों कई लोगों ने बाबा के सामने अचानक बीमारी गायब होते, शरीर की शक्ति लौटते और मृत्यु तक टलते देखी? समाधि के बाद भी बाबा के दर्शन हजारों लोगों ने अलग अलग जगहों पर कैसे किए? क्या बाबा की चादर और उनका आसन स्वयं ऊर्जा का स्रोत बन जाते थे, जैसे वे चेतना को अपने भीतर लेकर उसे वापस वातावरण में छोड़ते हों? और क्या ये संभव है कि बाबा आज भी सूक्ष्म रूप में जीवित है और सही समय पर सही व्यक्ति को मार्गदर्शन देते हैं? आज हम इन्हीं रहस्यों को जानने वाले हैं। भारत में संत बहुत हुए, लेकिन नीम करौली बाबा का रहस्य सबसे अलग माना जाता है। उनके जीवन के आसपास ऐसी घटनाएं दर्ज हैं जिन्हें ना विज्ञान पूरी तरह समझ पाया, ना इतिहास और ना ही सामान्य बुद्धि। कुछ लोग उन्हें सिद्ध योगी कहते हैं, कुछ हनुमान जी का अंश अवतार, और कुछ उन्हें चलती फिरती चेतना बताते हैं। बाबा अपनी महिमा कभी स्वयं नहीं बताते थे, लेकिन उनके आसपास जो घटता था वो किसी भी साधारण मानव की सीमा से बहुत आगे था। इसीलिए आज हम बाबा के जीवन के उन रहस्यों को देखने जा रहे हैं जो उन्हें आधुनिक युग के सबसे अनोखे महापुरुषों में शामिल करते हैं। रहस्य 1। क्या बाबा सच में हनुमान जी के अंश अवतार थे? भारत की आध्यात्मिक परंपरा में अवतार शब्द सिर्फ चमत्कारों से नहीं मापा जाता, बल्कि उससे मापा जाता है कि वो व्यक्तित्व किस ऊर्जा से जुड़ा है, उसके आसपास कैसी चेतना सक्रिय रहती है। नीम करौली बाबा के जीवन में जो बातें सबसे ज्यादा दिखाई देती है, जैसे बल, तेजस्विता, अपार करुणा, अनंत धैर्य, क्रोध रहित वीरता और मन की हर परत जान लेने की क्षमता, ये सभी वही गुण हैं जो प्राचीन ग्रंथों में हनुमान जी के स्वरूप के मूल तत्व बताए गए हैं। बाबा के सबसे नजदीकी भक्त मानते थे कि बाबा का वास्तविक स्वरूप केवल मानव शरीर नहीं था। वे कहते थे कि बाबा की आंखों में एक अलग ही प्रकार की अग्नि थी, वो अग्नि जो ना तो साधारण साधुओं में देखी जाती है और ना ही आम मनुष्यों में। कई लोगों ने बताया कि बाबा जब शांत मुद्रा में बैठे होते तो उनकी देह से हल्की हल्की गर्म लहरें निकलती थी, जिससे वातावरण में एक भारी और तेजस्वी ऊर्जा महसूस होती थी। ये ठीक वही गुण है जिसे हनुमान जी का तेज कहा जाता है। एक बार बाबा से किसी ने पूछा, क्या आप हनुमान हैं? बाबा मुस्कुराए और बोले, हनुमान को याद करो, वही सब कर देगा। ये उत्तर एक तरह से स्वीकार भी था। प्राचीन विद्वान कहते हैं कि पूर्ण अवतार स्वयं घोषणा नहीं करते, वे संकेत देते हैं, और संकेत बाबा ने अनगिनत बार दिए। रहस्य 2। भारतीय रेलवे की वो घटना जिसने अधिकारियों तक को चौंका दिया। ये घटना उत्तर भारत में आज भी सुनाई जाती है। हरिद्वार स्टेशन, गर्मियों का मौसम, यात्रियों की भारी भीड़ और बाबा शांत भाव से प्लेटफॉर्म के किनारे बैठे हुए। एक लड़की और उसके परिवार ने टिकट खरीद लिया था, लेकिन टीसी उन्हें ट्रेन में चढ़ने नहीं दे रहा था। ट्रेन चल पड़ी, परिवार रोने लगा। तभी बाबा उठे और बोले, ठहर जाओ। और लोगों के अनुसार चलती हुई ट्रेन अचानक रुक गई। ना इमरजेंसी चैन खींची गई,
ना किसी ने ब्रेक लगाया, ना किसी सिस्टम में खराबी मिली। जब रेलवे इंजीनियर्स ने जांच की तो उन्हें कुछ भी असामान्य नहीं मिला। फिर ट्रेन रुकी कैसे? रिपोर्ट में सिर्फ एक लाइन लिखी गई, लेकिन वहां मौजूद लोगों ने कहा कि बाबा ट्रेन के सामने खड़े थे और ट्रेन जैसे किसी अदृश्य शक्ति से रुक गई थी। ट्रेन तभी आगे बढ़ी जब बाबा प्लेटफॉर्म से हटे। रहस्य 3, मन की गहराइयों तक पहुंचने वाली बाबा की दृष्टि। नीम करौली बाबा की सबसे अद्भुत सिद्धियों में से एक थी किसी भी व्यक्ति के मन की बात जान लेना। लोग कहते थे कि उनके सामने बैठते ही ऐसा लगता था जैसे मन खुली किताब बन गया हो। आपने जो गलती की, बाबा बता देते। आपके मन में जो पीड़ा थी, बाबा पहले ही समझ जाते। कई लोगों ने कहा कि वे सवाल पूछने से पहले ही जवाब दे देते थे। ये सिर्फ अनुमान नहीं था, क्योंकि कई बार बाबा ऐसी बातें बता देते थे जो सामने वाला किसी से साझा तक नहीं करता था। एक भक्त ने कहा, उनके सामने बैठना ऐसा था जैसे कोई आपके मन की हर परत को देख रहा हो। रहस्य 4, बाबा के शरीर से महसूस होने वाली ऊर्जा। कई लोगों ने अनुभव किया कि बाबा के पास बैठते समय अचानक गर्मी महसूस होने लगती थी। ठंड के मौसम में भी लोगों को ऐसा लगता था जैसे आसपास का तापमान बदल गया हो। कुछ विदेशी यात्रियों ने लिखा कि बाबा के पास बैठना किसी ऊर्जा के स्रोत के पास बैठने जैसा था। योग शास्त्रों में कहा जाता है कि गहरी साधना करने वाले व्यक्ति के भीतर ऊर्जा का स्तर सामान्य मनुष्यों से अलग हो सकता है और बाबा से जुड़े अनुभव इसी ओर संकेत करते हैं।